हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। यह है करंट अफेयर का डेली कैप्सूल और आज है तारीख 30 अक्टूबर 2021। बिना किसी देरी के करंट अफेयर शुरू करते हैं। मैं आगे आपको अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। प्रोबो 1 सैटेलाइट ने अपने 20 वर्ष पूरे किए, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि ईएसए यानी कि यूरोपियन सैटेलाइट एजेंसी। यूरोपियन सैटेलाइट एजेंसी। तो यूरोपियन सैटेलाइट एजेंसी ने इस छोटे से उपग्रह को 20 वर्ष पहले पहुंचाया था और ये आज भी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। अन्य एजेंसियों की यदि हम बात कर लें तो उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मुख्यालय है इसका वॉशिंगटन। संस्थापक थे ड्वाइट डेविड आइजनहावर। इसरो की यदि हम बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके संस्थापक का नाम भी पूछा जाता है विक्रम अम्बालाल साराभाई। विक्रम साराभाई। स्थापना की तारीख है यह 15 अगस्त 1969 1969 को यह स्टैब्लिश हुआ था, ये बात याद रखिएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण यानी कि एजेंसी की यदि हम बात करें, ईएसए की बात करें, तो मुख्यालय है इसका पेरिस, फ्रांस में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी अतिरिक्त जानकारी। नेक्स्ट, कानोजिगोरो कौन थे? ये रहे कानोजिगोरो, ध्यान से समझिए। यह एक खिलाड़ी थे, ऑप्शन सी यानी कि खिलाड़ी थे। किस क्षेत्र के ये खिलाड़ी थे? यह जूडो के खिलाड़ी थे, ध्यान से समझिए। इन्हें जूडो के जनक के रूप में जाना जाता है, जो कि ओलंपिक में भी बाद में शामिल किया गया और एक ओलंपिक खेल के रूप में जाना जाता है। जूडो के जनक हैं कानोजिगोरो। कुछ ही समय पहले इनकी 161वीं जयंती गई थी, जिसके आधार पर गूगल ने इनके ऊपर एक डूडल बनाया हुआ था। जूडो एक प्रकार का जापानी मार्शल आर्ट है, याद रखिएगा। जूडो जापानी मार्शल आर्ट है। आप लोगों ने जूडो में ब्लैक बेल्ट, व्हाइट बेल्ट, इस प्रकार के बेल्ट देखे होंगे। ये इन्हीं के द्वारा इजाद किए गए थे, इन्हीं के द्वारा इन्हें लाया गया था। नेक्स्ट, कृषि उड़ान 2.0 योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑप्शन सी है ज्योतिरादित्य सिंधिया। उड़ान यानी कि UDAN, इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको। उड़ान है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक। यहाँ पर कृषि उड़ान की बात की गई है, तो ये कृषि उड़ान क्या है, ध्यान से समझिए। हवाई सेवाओं के द्वारा कृषि उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह पर, जो कि जगहें छोटी होती हैं, जहां पर कि ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत होता है, जैसे पहाड़ी इलाके हो गए, इन जगहों पर सरकार चाहती है कि कृषि के उत्पाद जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएं और बिक जाएं, जिसके आधार पर कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी। क्योंकि उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में है, इसीलिए इन्होंने इसकी शुरुआत की। रामप्रसाद सिंह की बात करें तो इनके पास में है इस्पात मंत्रालय, याद रखिएगा। इस्पात मंत्रालय के मंत्री हैं रामप्रसाद सिंह। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय, याद रखिएगा। जल शक्ति मंत्रालय जो है गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में है। और भारी उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय जो है यह है महेंद्र नाथ पांडे जी के पास में। तो अन्य ऑप्शन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट, हाल ही में द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट किसने जारी की? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि विश्व बैंक। ऑप्शन ए, विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट जारी करी है। ये रिपोर्ट किस बारे में है? देखिए, चेंजिंग वेल्थ यानी कि पर्यावरण के बदलने के कारण देशों को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है, उसके आधार पर यह रिपोर्ट बनाई गई है। विश्व बैंक ने अलग अलग देशों के आधार पर यह रिपोर्ट बनाई है। इसके अलावा यदि अन्य ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें ऑप्शंस में और विश्व बैंक की बात करें तो उनके डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, ये बात याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? डेविड मालपास। डेविड मालपास ये हैं। मुख्यालय है इसका वॉशिंगटन DC USA में। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की यदि हम बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 1966 में। इसका मुख्यालय है मंडलुयोंग फिलीपींस में। मंडलुयोंग फिलीपींस में, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944। याद रखिएगा, जुलाई 1944। 1944 IMF भी है, 1944 विश्व बैंक भी है, ये भी याद रखिएगा। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन में स्थित है। एक्स जेंडर मार्कर के साथ पहला पासपोर्ट जारी करने वाला पहला देश कौन बना? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि अमेरिका। अमेरिका ने वे जो पुरुष और महिला दोनों ही शारीरिक रूप से नहीं होते उनके लिए एक्स जेंडर मार्कर नाम से एक पासपोर्ट जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये USA का ये एक डमी पासपोर्ट है जिसमें यहाँ पर एक्स जेंडर लिखा हुआ है। तो अमेरिका के द्वारा ये काम किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूँ। मैं डेली करंट अफेयर 10 to 12 मिनट का करवाता हूँ, वीकली करंट अफेयर करवाता हूँ जिसमें कि डेली करंट अफेयर का रिवीजन होता है, साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मेरी नज़र से छूट जाते हैं उन्हें मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। इसी प्रकार से मैं मंथली करंट अफेयर कंप्लीट करवाता हूँ जिसमें मैं PDF अवेलेबल करवाता हूँ और साथ ही साथ डेली और वीकली करंट अफेयर के रिवीजन के साथ में नए कुछ क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं इनमें इंक्लूड कर लेता हूँ। नेक्स्ट, हर घर दस्तक किसके द्वारा शुरू किया गया अभियान है? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय, याद रखिएगा, हर घर दस्तक कोरोना से मुक्ति के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने भी अभी तक टीके नहीं लगवाए हैं या फिर किन्हीं कारणों से उनके मन में शंका है, अब सरकार यह निर्णय ले रही है कि हर घर जाकर के जिस प्रकार से पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी उसी प्रकार से अब कोरोना वैक्सीन भी घर घर जाकर के लगाई जाएगी, जिसकी योजना का नाम रखा गया है हर घर दस्तक योजना। स्वास्थ्य मंत्रालय, मनसुख मंडाविया, याद रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री का नाम है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया। अन्य ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री का नाम है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू, किरण रिजिजू। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की यदि हम बात करें तो यह मंत्रालय भी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ में जाता है और इसको भी मनसुख मंडाविया ही जो है वो लीड करते हैं, तो इसके भी मंत्रालय के मंत्री हो गए मनसुख मंडाविया। आगे बढ़ते हैं, संस्कृति मंत्रालय की यदि हम बात करें, इस मंत्रालय के मंत्री का नाम है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी। मैं उम्मीद करता हूं एक्स्ट्रा डेटा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार भारत को मौसम की खराबी से कितना नुकसान हुआ है? तो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि 87 बिलियन डॉलर। ध्यान से समझिए, 87 बिलियन डॉलर का यहाँ पर नुकसान हुआ है भारत को। ये रही स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2020 रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर मौसम के परिवर्तन और मौसम की अनियमितता के कारण भारत को 87 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। नेक्स्ट, अब फेसबुक का नया नाम क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी मेटा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी मेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में, ध्यान से समझिएगा, फेसबुक एक हिस्सा है कंपनी का जिस कंपनी का नाम मेटा कर दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटा एक पेरेंट कंपनी है जिसके अंतर्गत फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये इसके हिस्से हैं। तो याद रखिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों ही चीजें जो हैं वो एक ही कंपनी के अधीन आती हैं और उस कंपनी का नाम कर दिया गया है मेटा। तो यहाँ पर याद रखिएगा मेटा सही आंसर है। नेक्स्ट, पुनीत राजकुमार का निधन हो गया, वे क्या थे? सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि अभिनेता। ये रहे पुनीत राजकुमार, 1975-2021। यह कन्नड़ फिल्मों के यानी साउथ फिल्मों के बड़े एक्टर थे जिनका कल निधन हो गया। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। अब आप कहेंगे कि ये तो अभी भी फिलहाल के तौर पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, तो बिल्कुल सही है, यह दूसरी बार चुने गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास। ये रहे शक्तिकांत दास। अन्य ऑप्शंस की बात कर लें, ध्यान से समझिए। राजीव कुमार, राजीव कुमार हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा। अगला ऑप्शन है नाथुला वेंकट रमन्ना। यह सुप्रीम कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अमित खरे प्रधानमंत्री के निजी सलाहकार के रूप में चुने गए थे। अमित खरे निजी सलाहकार नरेंद्र मोदी। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, रिवीजन ही सफलता की चाबी है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको सफलता मिलती चली जाएगी। कुछ पुराने वीडियो के क्वेश्चन हैं जो कि हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया? सही आंसर है अग्नि 5। अग्नि 5 की रेंज होती है 5000 किलोमीटर, याद रखिएगा, और ये होती है अंतर महाद्वीपीय यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम संभव की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सही आंसर है नारायण राणे। याद रखिए, नारायण राणे MSME मंत्रालय के मंत्री हैं। अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आएगा 28 अक्टूबर। गो ग्रीन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर आएगा गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। फ्लोबीज द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? सही आंसर आएगा मनोज बाजपेयी। मैं उम्मीद करता हूं सभी जवाब आप सोच पाए होंगे। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।